नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत, आपका समर्थन, आपका सपोर्ट, इस सब के लिए आपका ये परिवार बहुत जल्द गिनती करते रहिए 1 लाख सब्सक्राइबर तक, 1 लाख परिवार तक पहुंचने वाला है। उसके लिए सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है, आपको श्रेय जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम जल्दी पहुँचें, 1 लाख को पार करें। एक जो माइलस्टोन है वो पार करना चाहिए। ये नो नॉइज़ नो एजेंडा। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे भैया लाखों लाख लोगों के सब्सक्राइबर हैं, आप इस बात पे क्यों इतरा रहे हो। ये जो चैनल है वो आप सबके सहयोग से चल रहा है और नो नॉइज़ नो एजेंडा से चल रहा है। कोई एजेंडा नहीं है, कोई साइड नहीं है, न राइट है न लेफ्ट है, सेंटर में चल रहे हैं। जो मन में आता है, जो आप कहते हैं वो बात हम करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने ये 1 लाख के करीब हम पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्द 1 लाख के जो बैरियर है, जो माइलस्टोन है, उसको पार कर लेंगे। उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं आज राम मंदिर की, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को लेकर। तीर्थ ट्रस्ट को लेकर जो हंगामा हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर और चीज़ों को लेकर, निर्माण को लेकर, ज़मीन घोटाले को लेकर, इस सब पर बात हो रही है। तीर्थ ट्रस्ट की बैठक हुई, उसमें चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा ले लिया। चंपत राय जी ने कहा अब मैं मौन रखूंगा जब तक कि फाइनल एसआईटी रिपोर्ट नहीं आ जाती। वो चेतावनी है, धमकी है, वार्निंग है, ये तो वो जाने। उनका बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। अनिल मिश्रा जी का नाम, जिन पर अभी कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, उनको लेकर भी बात हो रही है। गोपाल राव जी को लेकर बात हो रही है, भाई ये हैं कौन, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या है, क्या कर रहे हैं। संघ के लोग हैं वो तो ठीक है, संघ के लोग तो सभी हैं उसमें, तो उनको लेकर चर्चा हो रही है। फिर एक इंटरिम जो जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है कृष्ण मोहन जी को, उनको सौंप दिया। राम ट्रस्ट की जो व्यवस्था है वो कृष्ण को सौंप दी गई है। दूसरा नाम हो रहा है जो जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए बजरंग लाल बागड़ा का। उन पर बहुत सारे आरोप हैं, चर्चा है, उसकी बात अलग से कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जो सबसे बड़ी चिंता हो रही है, एसआईटी की रिपोर्ट तो जब आएगी, बहुत गोपनीय रिपोर्ट थी, इसलिए ट्रस्ट के पास सामने आ गई पहले ही। तो गोपनीय जो इंटरिम रिपोर्ट थी वो तो मिल गई पहले। अब फाइनल रिपोर्ट पहले ट्रस्ट को मिलेगी, जनता को मिलेगी, मुख्यमंत्री को मिलेगी, ये पता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बनाया था ये एसआईटी तो। लेकिन चिंता हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, दिल्ली के अलावा लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के केशवपुरम और केशवकुंज और नागपुर में बैठे हुए, मुख्यालय में बैठे हुए बड़े अधिकारियों को कि क्या इसका कोई बड़ा झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वाले सोच रहे हैं राजनीतिक नज़रिए से कि कहीं इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार ही अयोध्या ने झटका दे दिया था, अब ये अयोध्या कांड ही कहीं बड़ा मुश्किल पैदा ना करते। लेकिन संघ की चिंता दूसरी है। संघ की चिंता है कि कहीं इससे पूरे जो संघ का ये 100 साल का सफ़र चल रहा है, 100 ईयर्स पूरे किए हैं, वो अपना शतकीय वर्ष जो है वो मना रहा है, तो ऐसे में ये दाग लग जाना वैसे ही उनके लिए मुश्किल भरा वक्त है, मुश्किल वाली बात है। इससे चिंता भी हो रही है और संघ में कभी इस तरह का झटका नहीं लगा, साख को आँच नहीं आई, तो इसकी लेकर बड़ी चिंता हो रही है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, मेरे मित्रों ने कहा कि बात आप ऐसा मत समझिए कम गंभीर है, ये बात गांव-गांव तक पहुंच रही है और लोग कह रहे हैं कि जिन राम भक्तों ने उन पर भरोसा किया उनके साथ ये दगा हुआ है, धोखा हुआ है। और कोई लोग इसको ये नहीं मान रहे, जैसे कुछ लोग हैं हमारे मित्र उस पॉलिटिकल एजेंडा की तरह से इसे चला रहे हैं कि वो रामद्रोही हैं और देश विरोधी हैं। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी संघ को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। उन लोगों का कहना भैया गलती तो आपने की, मौका तो आपने दिया उसको। अब जो दूसरी चिंता है संघ की वो और बड़ी है, उसको भी समझिए। अब चल रही है तैयारी ट्रस्ट की। ट्रस्ट में एक हो गया कि बनाया जाएगा सीईओ के लिए बना दिए एक कमेटी 3 जज। अब सरकार की तरफ से या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक सीईओ बन जाए आईएएस। सब जगह अफसरों का कब्जा रहता है, आईएएस सब का कब्जा रहता है, वैसे भी रहता ही है, कभी रिटायर्ड का रहता है, कभी सरकार का रहता है। वैसे भी इसमें 4-4 पदेन अधिकारी तो हैं ही सरकार के, तो क्या सीईओ आईएएस हो, इसको लेकर चिंता हो रही है। और जो कमेटी बनी है उसकी और संघ की और विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो जाए। ये अकेला ट्रस्ट है इस समय देश के जो बड़े मंदिर हैं उसमें से जिस पर सरकार का कब्जा या नियंत्रण नहीं है। बाकी सब जो बड़े मंदिर हैं उन पे सरकारों का नियंत्रण है। इसको पब्लिक ट्रस्ट की तरह से बनाया गया और इसको सरकार के नियंत्रण से दूर रखा गया, जबकि इसका गठन केंद्र सरकार ने किया है। तो लेकिन उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कैसे उसकी साख को बचाया जा सकता है, ट्रस्ट का मानना है कि अब इसमें प्रोफेशनल लोगों को रखा जाए। क्योंकि ये जो गड़बड़ी हुई उसकी ज़्यादा बड़ी वजह नीयत की वजह
निगरानी रही कि प्रोफेशनल्स लोग नहीं थे जो ये समझते नहीं थे कि कैसे नोटों को गिनना चाहिए, चंदा चढ़ावा जो आ रहा है उसको कैसे लिया जाए, कैसे काउंटिंग की जाए, कैसे जमा किया जाए, कैसे उसकी चोरी को छलनी को रोका जा सके, या जो गिफ्ट्स आए हुए हैं, बहुमूल्य सामान आए हुए हैं, कीमती उपहार आए हुए हैं, उनको कैसे रखा जाए, क्या म्यूज़ियम बना कर रखा जाए, कैसे उसको लॉकर में रखा जाए, ये सारी चीज़ें जो प्रोफेशनल लोग संभाल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोफेशनल लोगों में से एक का नाम यहाँ पर आ रहा है, जो अभी तक किसी और एक बड़े ट्रस्ट में ये काम देख रहे थे। शिरडी के ट्रस्ट में उन्होंने 10 साल इस पर काम किया था और वहाँ पर भी जो चोरी हो रही थी उसे रोका था। तो क्या वो लोग देखेंगे, या कोई ऐसा अफसर आएगा, इसमें बात हो रही है कि कम से कम जो वर्किंग आईएएस ऑफिसर है, यानी सरकार का सीधा नियंत्रण इस पर नहीं हो जाए, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में संघ परिवार की तरफ से ये माना जा रहा है कि एक काम तो ये किया जाए कि किसी आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति सीईओ के तौर पर होने से रोका जाए हर हाल में, और दूसरा उसके लिए एक तर्क दिया जाए कि प्रोफेशनल लोगों की हम नियुक्ति कर रहे हैं। तो एक अलग टीम बनेगी जो प्रोफेशनल्स की होगी, जो चढ़ावे को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर, खर्चों को लेकर पूरा काम प्रोफेशनल तरीके से की करेगी, और ऑडिट के काम को भी बेहतर किया जाएगा। ये बड़े काम की चिंता हो रही है। कम से कम ये बात बार बार की जा रही है कि वहाँ पर भक्तों की संख्या कुछ कम हो रही है, वो तो हो सकता है कि थोड़े दिनों में बढ़ जाए। चढ़ावे की जो आमदनी जो है वो भी कम हो रही है, उसके लिए भी उनको लग रहा है कि ये हो जाएगा, लेकिन गांव-गांव तक ये संदेश ना जाए कि जिन लोगों पर राम भक्तों ने भरोसा किया उन्होंने ही इसमें अड़ंगी लगाई या साख को आँच पहुँचाई। ये सबसे बड़ी चिंता राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर है, संघ परिवार की, विश्व हिंदू परिषद परिवार की। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि प्रभु, पिछली बार तो नारा लगा दिया था कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, वहाँ से खींचते खांचते वो नैया सरयू से पार होते होते पहुँच गई, किसी तरह से किनारे लग गई थी। तो क्या इस बार वो किनारे तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो नैया है, सरकार है तीसरी बार उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी, वो पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी, इसके लिए कोशिश की जा रही है। इसमें एक बड़ा काम ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और एक ऐसा माहौल बना है या बनाया गया है कि मुख्यमंत्री इस मामले से दूर ही नहीं है, बल्कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसको साफ तौर पे सामने लाया जाए और अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है कि वो किसी भी तरह से अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी वैसे कोई मायने वाली है नहीं, क्योंकि बिना एफआईआर के एसआईटी बनाई गई है, लेकिन अब एसआईआर की रिपोर्ट आ जाए, एफआईआर जो हुई है उनमें आ जाए कुछ नाम। एसआईटी में भी एक और बात का जिक्र कर दूं कि चंपत राय जी का नाम उसमें नहीं है, जिनको सबसे बड़ा आरोपी माना जा रहा है। टिन्नू यादव का नाम भी उसमें से गिर गया है, जिन पर कहा जा रहा था कि वही सारी गड़बड़ कर रहा है, पैसों को ला रहा है। तो ये सब मामले आगे बढ़ेंगे, और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग ले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले की जब सुनवाई करेगा तो वो सीबीआई को इसकी जांच दे सकता है, या ट्रस्ट को पूरा रीऑर्गेनाइज करके नए तरीके से बनाने के आदेश दिए जा सकते हैं। ये मांग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी तक इकलौता ऐसा ट्रस्ट था जो सिर्फ महासचिव चंपत राय जी की चाबी से खुलता था। जो अध्यक्ष थे नृत्य गोपाल दास, उनकी नाराज़गी दिखी गई, क्योंकि उनको कोई सुनता नहीं था, उनकी कोई स्थिति वहाँ पर मौजूद नहीं थी। कोषाध्यक्ष थे वो पुणे में बैठे रहते थे, और जो दूसरे लोग हैं उसमें से 4 पदाधिकारी हैं वो लखनऊ में बैठा करते थे, उनको अपनी सरकार की चिंता है। बाकी जो 2-3-4 लोग हैं उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। तो इसको पूरी तरह से ट्रस्ट को भंग किया जाए, नया ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्ट में प्रोफेशनल्स लोगों को लाया जाए, आईएएस अफसर की जो एंट्री है उसको रोका जाए। ये सारी चिंताओं के साथ मसला चल रहा है। देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन गंभीर चिंता है। संघ परिवार में भी चिंता है, विश्व हिंदू परिषद में भी चिंता है, लेकिन अभी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ लोग दिलासा दे रहे हैं कि ये वो ठीक है